Good morning, everyone. Once again, welcome to our channel Paraverse. Paraverse. This is a web development universe. In this video, we will discuss about the positions in the CSS. So let's go in our VS Code IDE. So let's open how we can continue it. So I will tell. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डिप के अंदर 5-6 डिप बना लिए. आई हैव मेक 6 div inside the div. Okay, so div into 6, so there is a 6 div inside the one div. If I want to give the class container, so I can give class equals to container. Okay, so now we will give some property to these. So let's write style. Style dot container, container dot container. Give the width 600 pixel, the height 800 pixel, border 2 pixel, solid black. Okay, so this is our border. If you say I will just decrease some to decrease the size so that we can easily see the things. This is our width or height, maybe the 600 pixel. So this is our container box. Now there is a 6 div inside it. There is the first A, B, C, D, E, and then F. So you thought that you think that by these A B C D are in the block form, are line by line. फर्स्ट लाइन में ए आया, सेकेंड लाइन में बी आया, बिकॉज जो डिव एलिमेंट होता है इट इज अ ब्लॉक एलिमेंट. इट इज स्टार्ट विद द न्यू लाइन. सो दैट्स व्हाई दिस इज ए कंप्लीट. ओके, सो इट इज स्टार्ट विद द बी. दिस इज न्यू लाइन. नाउ मैंने बताया था डिव का असली जो काम है मतलब डब्बा बनाना. तो डिव डब्बा. अब मैंने ये डॉट कंटेनर के अंदर जो भी डिव है इसको ऐसे लिखते हैं, ये सीखिए कि जब भी मुझे किसी डिप के अंदर कुछ भी किसी भी चीज के अंदर कुछ प्रॉपर्टी देनी है तो उसको कैसे दिया जाता है. तो मैंने क्या किया, डॉट कंटेनर के अंदर जो भी डिव है उसको मैं कुछ विड्थ, हाइट, कुछ बॉर्डर दे देता हूँ. ओके, जस्ट कॉपी इट, जस्ट पेस्ट इट. लेट्स सी. 100 पिक्सल का सही रहेगा. हम्म हम्म तो ये मैंने कुछ दे दिया. अब यार प्रॉब्लम पता क्या है कि इसको मैं थोड़ा बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ. इसको भी कुछ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ तो और अच्छा क्लियर होगा. ठीक है. तो मेरे को क्या करना है कि मेरे को जो है, जो ए है इसको मेरे को सेंटर पे लाना, बी को कहीं और देना है, सी को कुछ और पोजीशन देनी है. फॉर एग्जांपल मेरे को ए यहाँ लाना है, बी यहाँ लाना है, सी यहाँ लाना है, फिर डी यहाँ लाना है, ई यहाँ लाना है और एफ यहाँ लाना है. I have to make this kind of character, this kind of structure. So let's see how it is happening. सीधा सीधा समझाता हूँ. इसका जो जो आपका CSS में जो पोजीशन का काम है उसका काम सिर्फ यही है कि आप हर एक डिव या किसी भी हर एक डिव या स्पैन कोई एलिमेंट को कहीं भी किसी भी जगह इनसाइड द कंटेनर कैसे रख पाते हैं. इसका सिर्फ सिंपली यही यूज है. आई विल शो यू. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका है. सबको मैं एक बार आईडी दे देता हूँ. अभी मेरे हिसाब से अभी भी चीज़ें हो जाएंगी. जैसे कि अगर मैंने इसको पोजीशन दे दिया रिलेटिव, अगर अब मैंने सारे जो जो मेरे सारे डिव है, ठीक है, इनको अब मैं रिलेटिव नहीं दूंगा, मैं इसको दूंगा एब्सोल्यूट.
अब देखो इसका पोजीशन का मतलब क्या होता है, आई विल शो यू। जैसे कि पोजीशन का मतलब ये रहता है कि आपका कंटेनर है, कंटेनर को आपने मतलब रिलेटिव मान लिया कि मतलब आप कंटेनर को कहते हैं रिलेटिव। तो मतलब अब जो भी मेरी इसके अंदर कंटेनर के अंदर जो भी डिव है, उसकी पोजीशन इस कंटेनर के रिलेटिव होगी। मतलब आई विल टेल, जैसे कि मेरे को अब लेफ्ट से 10 चाहिए, तो लेफ्ट से मैंने डाला 10 पिक्सल, तो ये मेरा लेफ्ट से 10 पिक्सल आ गया। ठीक है। अब आप कहोगे कि ये इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, तो मैंने कहा कि सारे कंटेनर को बिट्स दे दी 100 पिक्सल एंड ये भी दे दिया 100 पिक्सल, सारी कंटेनर एक लाइन में आ गया, तो अब वो सब ओवरलैप करे दूसरे को, ये प्रॉब्लम हुई। ओके, बट इफ यू वांट टू गिव इंडिविजुअली, क्योंकि मैंने सारी की पोजीशन फिक्स कर दी, अब सारी पोजीशन डिप के अंदर सब पोजीशन एक जगह आ गई है, इसीलिए सब हो रहा है। तो मैं इसको हटा हटा देता हूँ। अब देखो क्या होगा कि मैंने दिया था क्या, लेफ्ट से 20 पिक्सल। अब देखते हैं हो पाता है कि नहीं। नहीं हो पाएगा बिकॉज मैंने पोजीशन नहीं लिखा। जब आप पोजीशन लिखोगे तभी सारी चीज़ें परफॉर्म हो पाएंगी। अब तो चलो अभी मैं आईडी दे के बताता हूँ कैसे क्या यूज़ होगा। आईडी इक्वल्स टू ए, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है डिव का। अगर आपने डिव नहीं समझा, सॉरी, अगर आपने पोजीशन नहीं समझा तो आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी। हाउ टू अरेंज द एलिमेंट इनसाइड द एनी कंटेनर और इनसाइड द एनी थिंग। अगर आपको नैप बार में किसी को सेंटर में रखना है, किसी को कहीं भी रखना है, कॉर्नर में और ए साइड में, एनी एनी वेयर यू वांट टू शिफ्ट इट, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ, याद रखना, हर चीज यहाँ सिर्फ पोजीशन की वजह से हो पाती है। कहीं भी आपको कोई भी पोजीशन अगर आपको रखना ना, नाम ही पोजीशन है। हम्म, तो इसका नाम ही पोजीशन है कि आपको किसी पोजीशन में किसी भी एलिमेंट को रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया एफ को, तो इट इज आईडी, तो हैशटैग एफ लिखो और अब कुछ भी प्रॉपर्टी देना दे दो। जैसे मेरे को एफ है, एफ को मैं देता हूँ पोजीशन, क्या देता हूँ, एब्सोल्यूट दूंगा। पूछो क्यों, बिकॉज जो मेरा ये एलिमेंट है अभी इस कंटेनर के अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो एक कंटेनर के रिलेटिव चाहता हूँ, तो मैंने कंटेनर को दे दिया रिलेटिव, मैंने पोजीशन किसको दिया, कंटेनर को रिलेटिव दे दिया। ठीक है, अब मैं इस एफ को इस कंटेनर के अकॉर्डिंग, मतलब कंटेनर के रिलेटिव, दैट्स वाई राइट रिलेटिव, अब मैं इस एफ को कंटेनर के रिलेटिव पोजीशन दे दी है, तो अब मैं इसको कंटेनर के अकॉर्डिंग कहीं भी रख सकता हूँ। जैसे मेरे को लेफ्ट से रखना है इसको 20 पिक्सल, तो ये 20 पिक्सल लेफ्ट से हो जाएगा क्योंकि कंटेनर का साइज यहाँ से है। ओके, अब मेरे को टॉप से देना है, जैसे मेरे को टॉप से देना है कितना, 10 पिक्सल का, तो इट विल गिव टॉप से 10। अगर मेरे को इसको जैसे सेंटर पे लाना है, नहीं, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको टॉप से थोड़ा लेफ्ट से दे देता हूँ कितना, लेफ्ट से दे देता हूँ 100 पिक्सल। ओके, कुछ अपन डिजाइन ही बना लेते हैं, अच्छा रहेगा। लेफ्ट से मैंने 100 दे दिया और टॉप से भी दे दिया कितना, 100। तो देखो कहाँ होता है, ये आपका यहाँ आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जो बी वाला एलिमेंट है वो अपना यहाँ आ जाए, ये है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बी वाला एलिमेंट है वो कहाँ आ जाए, वो मेरा इसके जस्ट यहाँ आ जाए। तो चलो बी को कुछ प्रॉपर्टी दे देते हैं, हैशटैग बी। तो बी को क्या करूंगा कि बी को मैं दे देता हूँ टॉप से लेफ्ट से, जैसे अभी तो मैंने 100 दिया, तो अब मैं लेफ्ट से इसको दे दूंगा 200। लेफ्ट से दे दिया 200 पिक्सल का, और टॉप से भी दे दिया 200 पिक्सल। बट प्रॉब्लम क्या करती है, मैंने इसमें पोजीशन नहीं लिखा। पोजीशन तो लिखना पड़ेगा तभी तो चीज़ें काम करेंगी। और आपको पोजीशन दोगे तो देखो, अभी मैं आपको रिलेटिव का मतलब समझाऊंगा, बट अभी आप एब्सोल्यूट लेके चलो तो आपको सबसे ज़्यादा यूज़ होगी। आप ठीक है, तो देख रहे हो ना कि मैंने इस वाले डब्बे को यहाँ रख दिया है, तो दैट्स मतलब आप इस पोजीशन के थ्रू आप किसी भी चीज़ को कहीं भी रख सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ मैं डी को इसके नीचे रखूँ, बट इसे आ नहीं पाएगा, बट आई विल ट्राई। ओके, अगर मैं सोचूं कि डी को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, हैशटैग डी, इसको सब कॉपी कर दो, 100 पिक्सल इंक्रीज कर देता हूँ, तो जस्ट इंक्रीज द 300 पिक्सल, एंड इससे टॉप से भी 300 पिक्सल। ओके,
एंड नाउ आई जस्ट वांट टू सी हियर एंड ई देयर। तो कुछ भी एलिमेंट में कहीं का भी कुछ भी कर सकता हूँ। ये है मेरे को फायदा इस पोजीशन करने का, ठीक है, पोजीशन से ही। अब मैं, चलो ठीक है, इतना आप समझ गए, बट इतना आप समझ गए ना। अगर मैंने अब पोजीशन को रिलेटिव कर दिया, अब क्या होगा देखते हैं। अब देखो पोजीशन को रिलेटिव कर दिया, तो अभी अभी जहाँ पे है ना, इस पोजीशन से समझना, इस पोजीशन से ये मूव करेगा। अभी जो यहाँ पे है, अगर मैं इसको 10 पिक्सल देता हूँ ना, तो यहाँ का जो 10 पिक्सल है वहां से मूव करेगा, जी ना। कैसे? जैसे यहाँ पे है ना, तो यहाँ से टॉप 10 पिक्सल मूव कर जाएगा। तो टॉप दे दो 10 पिक्सल का, किया ना। ऊपर से जस्ट मूव के 10 पिक्सल, वो अपनी इनिशियल पोजीशन दे देगा। अब जैसे यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ये, तो मैं लेफ्ट से दे देता हूँ, तो लेफ्ट से कितना करेगा, 10 पिक्सल का। ओके, अगर मैंने दे दिया अब 20 पिक्सल, तो लेफ्ट से जहाँ से ये वहीं से 20 पिक्सल मूव करेगा। तो अगर मैं दे दिया 20, तो देखो 20 मूव कर दिया। तो रिलेटिव का ये है कि ये अपनी, रिलेटिव मतलब होता है फ्रॉम दी करंट पोजीशन। जैसे अभी करंट पोजीशन यहाँ पे है, अब मैं इसको कहीं भी मूव करा सकता हूँ रिलेटिव में आप, ठीक है। मतलब फ्रॉम दी करंट पोजीशन। और अगर आपने किसी को रिलेटिव दे दिया, जैसे अब मैं उसके अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट कराना चाहता हूँ, तो वो फिर हमको उसको एब्सोल्यूट देना पड़ेगा। जैसे मेरे को अभी बी को डी को इस कंटेनर के एब्सोल्यूट, इस कंटेनर को रिलेटिव कराना था। सॉरी, मेरे को बी को डी को इस कंटेनर के रिलेटिव कराना था। दैट्स व्हाई आई हैव प्रोवाइड द पोजीशन एब्सोल्यूट टू दीज। ओके, नाउ इफ आई प्रोवाइड द पोजीशन फिक्स्ड, फॉर एग्जांपल मैंने ई को दिया अपना कुछ पोजीशन फिक्स में। अब देखो पोजीशन फिक्स में क्या होता है। पोजीशन फिक्स में फायदा ये है भाई, कि ये आपका इस सबसे अकॉर्डिंग चलेगा, अभी चलेगा स्क्रीन के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने दे दी जो ये है ना स्क्रीन, टॉप स्क्रीन जो आपको दिख रहा है बॉटम की स्क्रीन, ये टॉप स्क्रीन अभी इसके अकॉर्डिंग चलेगा। आई विल शो यू। जैसे मैंने दिया लेफ्ट से कितना, 0 पिक्सल, देखना वो तुरंत चिपक जाएगा पूरा। समथिंग रॉन्ग, 0 px है, तो देखो चिपक गया, क्योंकि मैंने अब बोला ना ये मेन स्क्रीन से है। अब मैं चाहूँ कि तो मैं इसको यहाँ भी ला सकता हूँ, इसके अंदर भी। आप तो किसी को भी ला सकते हो, बट ऐसे भी ला सकते हो। जैसे मेरे को चाहिए ऊपर से, तो टॉप से जस्ट 0 हो जाएगा, देखना पूरा ऊपर चला जाएगा। तो जस्ट गिव द टॉप, टॉप से 0 पिक्सल, ये चला गया। तो दिस इज अ फीचर प्रोवाइडेड बाय द फिक्स पोजीशन। ओके, तो देयर आर 4 पोजीशन आर देयर: एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स्ड एंड स्टिकी। स्टिकी में कह रहा था कि ये आपका फिक्स, स्टिकी में क्या रहेगा कि जब आपकी कुछ स्क्रॉलेबल चीज़ें होंगी तो वो अपना वो फिक्स फिक्स हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें उसको क्रॉस कर देंगे आप। तो वो स्टिकी का यूज है। ओके, सो नाउ आई विल गिव द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ दिस पोजीशन, ठीक है। सो लेट्स गो। इफ आई वांट टू मेक सम इमोजीज, इमोजी में क्या होता है, देखो एक ऐसा रहेगा, गोला रहेगा, दो तीन चीजें रहेंगी, दो आंखों के लिए, एक उसका मुंह के लिए, और एक फेस के लिए मैंने कंटेनर क्लास ले लिया है, ठीक है। तो देखो एक कंटेनर हो गया, कहाँ गया मेरा कंटेनर। सो आई हैव टू, तो ये मेरा कंटेनर हो गया, ठीक है। इसमें भी मैं थोड़ा सा E1, I1 के लिए हो गया, और ये E2 इसके लिए हो गया, और ये अपना माउथ के लिए हो गया। बाकी सब डिप को डिलीट कर देता हूँ हाल ही के लिए, ठीक है। और इसको भी लिख देता हूँ, ये ई हटाओ, आई हटाओ, सीधा सीधा उस पर जाते हैं। और इसकी भी पोजीशन थोड़ा सही कर देता हूँ। 2 पिक्सल, 200 पिक्सल, 400 पिक्सल सही है, एंड 400 पिक्सल ये भी ठीक है। और इसको कलर दे देता हूँ येलो। सो आई जस्ट राइट द बैकग्राउंड कलर येलो। ओके, अगर याद रखिएगा, अगर मैंने विड्थ और हाइट सेम दे दी है, अगर मैं इसको बॉर्डर का रेडियस देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 50%, तो इट विल बिकम द सर्कल। ओके, अब मैं फिर से जो मेरे दो 3D इन सबको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हैशटैग, हैशटैग सबसे पहले मैं क्या है, जो
सबको जो प्रॉपर जो प्रॉपर्टी देने जा रहा हूँ वो तो मैं दे ही देता हूँ। डॉट कंटेनर के अंदर जो भी डिव्स हैं उनको कुछ मैं बेसिक प्रॉपर्टी दे देता हूँ। डॉट कंटेनर के अंदर जो भी डिव है, ये मैंने थोड़ा गलत लिखा है, ये सही है। हम्म हम्म अब डॉट कंटेनर जो हमारा क्लास है उसके अंदर जितने भी डिव है उसको हम कुछ प्रॉपर्टी दे देते हैं, जस्ट 3 प्रॉपर्टीज। जस्ट गिव 50 पिक्सल समथिंग। 40 पिक्सल में तो मैं आधा कर लेता हूँ या फिर 100 पिक्सल कर लेता हूँ, 100 पिक्सल ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी 100 पिक्सल। तेज भी ज़्यादा हो जाएगा, 50 कर देता हूँ, 50 पिक्सल। और ये भी आपका 50 पिक्सल। ओके, दिस इज गुड। ना अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, कंटेनर के रिलेटिव सारी पोजीशन कर रही हैं, तो मैं देखो आई को लेता हूँ, दोनों आई को। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल थोड़ा इवन पहली आई को लिया और इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया गया ब्लैक। ब्लैक कर दो, ठीक है, नहीं हुआ भाई। इवन को मैंने किया ना, आईडी इवन को बैकग्राउंड कलर, वाई, बिकॉज मैंने हैशटैग नहीं लगाया। हम्म ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसको मैं पोजीशन दे सकता हूँ। तो मैं इसको करता हूँ, देखो ये क्या हाइट 50 की, तो 200 में तो बीच में आ जाएगा। मैं ट्राई करता हूँ। अगर मैंने इसको टॉप से दे दिया 200 पिक्सल, पोजीशन नहीं दी, सॉरी, आई हैव टू पहले फर्स्ट गिव पोजीशन रिलेटिव, सॉरी एब्सोल्यूट। तो 200 पिक्सल यहाँ आता है, तो मेरे को मतलब 150 देना पड़ेगा। 100 इज गुड ना। बॉर्डर रेडियस दे दो 50%, तो इट विल बिकम द सर्कल। अब मेरे को इसको सेंटर पे लाना, तो मैं इसको लेफ्ट से भी दे देता हूँ, कितना, 100 पिक्सल का। हम्म हम्म दिस इज वन आई। थोड़ा सा इसको और कम करता हूँ, लेफ्ट से थोड़ा 90 समथिंग देता हूँ, 90 पिक्सल, इट इज गुड। 80 पिक्सल, इट इज गुड। अब मैं सेम प्रॉपर्टीज आपकी क्या देता हूँ, दूसरे आई को दे देता हूँ। E1 की जगह E2 करना पड़ेगा। अब वो क्या है, ये यहीं पे आपको कॉपी कर रहा होगा। अब आप लेफ्ट से इसको 160 दे दो, 160 में कुछ नहीं होगा, तो 540 दे दो, 360 दे दो। इट इज 80 है, 240 दे दो, सॉरी, so it will just maybe come 240 pixel. So that's a good. And now if I want to give you a circle, so let's choose your mouth. So hashtag m. So बॉर्डर रेडियस सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे को क्या करना, 25 पिक्सल दे दो लेफ्ट से। सबसे पहले तो इसको देखो बैकग्राउंड कलर दे दो, सबसे पहले इसको यही सारी प्रॉपर्टी दे दो, फिर देखते हैं क्या होता है। वो कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गया। लेफ्ट से तो इतना ठीक नहीं है, लेफ्ट से आपको 140 देना पड़ेगा, आप शो करेगा। और बॉटम से थोड़ा सा, तो पहले मैं इसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, जो कि मैंने अभी 50% दी है। लेफ्ट से कितना देना है मेरे को, लेफ्ट से मेरे को 20 पिक्सल कर देता हूँ, यहाँ से 20% दे दो हर जगह से, तो सही रहेगा। अभी भी सही नहीं है, तो 50 पिक्सल नहीं, 40 पिक्सल सही रहेगा, नहीं 30 पिक्सल सही रहेगा, नो 40 पिक्सल भी नहीं सही रहेगा, तो आई हैव टू इंक्रीज द विड्थ फॉर दिस 200 पिक्सल। Hmm. More, it is more 160 pixel. This is good.
इसको पहले मैं थोड़ा सा टॉप से 200 पिक्सल दे देता हूँ, थोड़ा सा और दे देता हूँ 250 समथिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा लेफ्ट से देना पड़ेगा 120 समथिंग, 110। ओके, ना आई वांट टू गिव द स्माइली फेस, तो मैं क्या करता हूँ, शुरू से करता हूँ अपना। 20 पिक्सल दे दो लेफ्ट से, 20 पिक्सल लेफ्ट से, कुछ हुआ? कुछ नहीं हो रहा। 40 पिक्सल दे दो लेफ्ट से, 40 पिक्सल दो राइट से, 20 पिक्सल यहाँ से और 20 पिक्सल यहाँ से। उल्टा कर दिया। 20 यहाँ दे दो, 40 वहाँ दे दो, 20 यहाँ दे दो, 20 यहाँ दे दो, 40 यहाँ दे दो। 40 यहाँ दे दो। Nice. So this is our emoji. That's why you have to understand the concept of position. अगर आप डिप के अंदर किसी भी चीज को कहीं भी रखना चाहते हैं, तो it is only possible by using this technique, that's a position. So thank you for this lecture. In the further videos we will discuss some more important topics about this. Thank you. Be consistent, be hardworking.